हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी ने स्टडी तो कर ली बट अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली सोल में क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। एंड उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर भी कवर कर लेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले। एंड एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन देखने ज़रूरी हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है ये आपके बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर का एजुकेशन का होने वाला है। ये जो एजुकेशन है इसका नाम है लैंग्वेज एजुकेशन। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाली हूँ आपके साथ में, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अगर इससे रिगार्डिंग या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का है। 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने ज़रूर चाहिए। ये वाली इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है कि इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से किसी में भी आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। बस सिचुएशन ये है कि अगर आपने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया है तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। अगर आपने हिंदी में स्टार्ट किया है तो पूरा क्वेश्चन पेपर फिर आप हिंदी में करेंगे। ठीक है, आपके एडमिशन से इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो उसमें आंसर दे सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ और भी निर्देश हैं कि आपको कितने प्रश्न जो हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको एनी 5 क्वेश्चन यहाँ आपको अटैम्प्ट करने हैं। एंड सभी के जो अंग हैं यानी जो मार्क्स हैं वो इक्वल आपको देखने को मिल जाते हैं, समान अंक हैं सभी प्रश्नों के। तो आप कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी ईच वन जो है वो आपका 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या भाषा है, भाषा के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है आखिर भाषा क्या है भाषा, और भाषा के क्या कार्य हैं ये आपको बताना है कि भाषा आखिर क्या कार्य करती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। अगर मैं कुछ बोलूँ नहीं, कोई अगर मैं किसी भाषा का यूज़ ना करूँ, क्या मैं आपके साथ कनेक्टिविटी बना पाऊँगी विदाउट फेस? या तो एक भाषा होती है जो हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाने में कार्य करती है, या फिर एक साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज भी एक तरह से भाषा का प्रयोग ही है, वो भी भाषा ही है। तो किस तरह से भाषा की क्या क्या कार्य हैं और भाषा क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भाषा अर्जन पर चॉम्स्की के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान काल में भाषा शिक्षकों के लिए उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी भाषा अर्जन पर जो चॉम्स्की हैं उनके जो दृष्टिकोण था वो आपको बताना है। एंड वर्तमान काल यानी जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे जो शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक हैं, उनके जो विचार हैं, उनका क्या विचार रहता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पठन का मतलब केवल अक्षरों को पहचानना या शब्दों और वाक्यों को जोर से पढ़ने में सक्षम होना नहीं। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। यानी पढ़ने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अक्षरों को पहचानना, क्या कौन सा अक्षर लिखा है, या फिर तेज आवाज़ में उस शब्द को, उस वाक्य को पढ़ना। कभी भी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता। किस तरह से नहीं होता ये आपको इस पे अपनी राय बतानी है, क्योंकि देखिए किस तरह से नहीं होता मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग करना पढ़ना नहीं होता कभी भी, कि हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, उस शब्द को तेज़ आवाज़ में या उस वर्ड को तेज़ आवाज़ में या फिर उस वाक्य को तेज़ आवाज़ में ज़ोर से पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ने का अर्थ होता है कि उसको पढ़ के समझना आखिर बात क्या है। सिर्फ आपने रीडिंग कर दी, वो की रीडिंग, पढ़ने में और रीडिंग करने में फ़र्क है। पठन का अर्थ ये है कि किसी चीज़ को पढ़ के समझ जाना, वही हमारा पठन कहलाता है। तो आपको यही बताना है कि पठन में किसी अक्षर को पहचानना या फिर शब्द को या फिर वाक्य को ज़ोर आवाज़ से पढ़ देना कभी भी सक्षम नहीं होता। किस तरह से, ये सारी चीज़ें आपको इस कथन में बतानी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, एनसीएफ 2005 और एनईपी
2020 में भाषा शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें हैं। यानी देखो, जो NCF आई थी 2005 में और जो हमारी NEP आई थी 2020 में, इसमें भाषा शिक्षा के लिए कुछ सिफारिशें तय की गई थी। वो सिफारिशें क्या हैं ये आपको बताना है। इस कथन पर कुछ प्रकाश डालें कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में कितना कारगर होगा। यानी आपको ये भी बताना है कि ये जो 2020 में जो भाषा शिक्षा में थोड़े से बदलाव हैं, जो सिफारिशें आई थी, ये किस हद तक भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कारगर है, किस हद तक ये काम करेगा, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका, बहुभाषी किसे कहा जा सकता है। भाषा शिक्षक बहुभाषीयता को कक्षा में एक प्रभावशाली साधन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकता है, उदाहरण सहित बताइए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बहुभाषी किसे कहा जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर बहुभाषा का अर्थ क्या होता है, तब आप बहुभाषी को भी समझ पाएंगे। देखो, अगर मैं अपने देश का एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो ऐसे जगह जहाँ बहुत सारी लैंग्वेज बोली जा सके वो बहुभाषा वाला देश हो जाता है। अब देखो, एक व्यक्ति जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों वो बहुभाषी कहलाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, तो वो बहुभाषी कहलाएगा। ठीक है, एंड जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह से बहुभाषिकता को बढ़ा सकते हैं कक्षा में, ये आपको बताना है। इसलिए टीचर्स के पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। अब ये कहोगे कि स्पेशली हमें तो कुछ ऐसी कोई स्पेशली लैंग्वेज नहीं आती, तो मेनली आपको 2 लैंग्वेज तो आती ही होंगी और किसी किसी स्टूडेंट को 3 या 4 भी लैंग्वेजेस आ सकती हैं। किस तरह से, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो आपको हिंदी आती है फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश आती है, एंड अगर आपने कभी स्कूल में संस्कृत या फिर उर्दू पढ़ी होगी तो थर्ड लैंग्वेज वो हो गई, एंड अगर आप में से कोई मोमडन बच्चा होगा तो उसे अरबी भी आती होगी, क्योंकि जो कुरान शरीफ होता है वो अरबी में लिखा होता है, तो फोर्थ लैंग्वेज अरबी होगी। बेसिकली पढ़नी तो आती ही होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इन चारों लैंग्वेजेस के अलावा भी और कोई लैंग्वेज आती है या कितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको यहाँ किन्हीं 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो पहला है आपका लेखन में प्रक्रिया, उपागम का पुनर्रक्षण चरण के बारे में आपको बताना है। दूसरा है आपका भाषा और विचार के बारे में। तीसरा है आपका द्विभाषी और बहुभाषी। द्विभाषी का मतलब है 2 भाषाएं और बहुभाषी का मतलब है बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, फोर्थ है आपका त्रिभाषा सूत्र। यानी जो त्रिभाषा सूत्र है वो क्या है ये आपको बताना है। एंड यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। स्टिल किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड अगर अब भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।